मुज़ाकरात की पेशकश और धमकी एक साथ। अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आर्या पार का ऐलान। बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बानी पीटीआई तैयार है, लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा दें। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात जाली और सियासी हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमने कोई गलती की है तो उसकी सजा के लिए तैयार है। रियासती इदारे हुकूमतें बनाने, चलाने, गिराने में किरदार अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हथकड़ी लगा दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवाबदेह नहीं हूं। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीदी निश्तर। मौलाना फजलुर रहमान को मुनाफिक आदमी करार दे दिया। वो अभी भी अंदर से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। कहा कि मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना तो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं। एस्टैब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले दिन में बड़के मारते हैं और शाम में पिछले दरवाजों से मिन्नतें करते हैं। किसी से एनआरओ पर बात नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इख्तलाफात बलाए ताक रख कर मुत्तहिद होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना होना चाहिए। बोले, भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। कहा, योब में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं। मुज़ाकरात तो जमहूरी क़ुव्वतों से ही करने पड़ेंगे। अडियाला जेल में बैठा शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात भी उनसे कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को ख़त लिखना एनआरओ मांगने के सिवा कुछ नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर क्लाशनकोव बंदूकें लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर एहतजाज की कॉल के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 3 में है ना 13 में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डंडे के जोर से बनी। JUI हाफिज हमदुल्ला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, सूबा जल रहा है और गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले, बताएं आप किसके एनआरओ पर वज़ीर आला बने? पंजाब से पीटीआई की गंदगी का खात्मा किया। पंजाब जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, अगले 4 साल में पंजाब हर चीज़ में लीड करता हुआ नजर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का लखोडेरो में खिताब। कहा कि KP के 12 साल से कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुका, अच्छा वक्त शुरू हो गया है। भारत का ख्याल है कि पानी रोकने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग है। पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा है। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से देखा जाता है। वफाकी वज़ीर अमीन मुकाम की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों और अरकान असम्बली से होने वाले राब्तों पर भी तबादला ख्याल। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बानी पीटीआई के बेटों ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारी होगी। तहरीक चलाना सबका हक है, लेकिन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाब के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। कोशिश होगी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें निकालें। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। अभी हमारा किसी नुक्ते पे ना कोई इस तरह का इत्तेफाक हुआ है। स्पीकर साहब खुद बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्टेक हैं, 2 सियासी पार्टीज हैं। उसमें आप देखें कि इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ओपोजिशन के 26 अरकान की मअतली का मामला हल नहीं हो सका। हुकूमत और ओपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। ओपोजिशन अरकान अचानक मुज़ाकरात के लिए असम्बली पहुंचे। मुज़ाकराती कमेटी में राना शहबाज, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज़, वड़ाइच, एजाज शफी शामिल।
ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमती वक्त से दोबारा मीटिंग होगी। 1-2 घंटे में मामला तय नहीं होते हैं, अभी काफ़ी काम होने वाला है, जो भी इत्तेफाक होगा सबको बताएंगे। मुश्तबा शराउर रहमान ने कहा, हमें उम्मीद है ओपोजिशन असम्बली के वक़ार को कायम रखेगी। ओपोजिशन अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। उम्मीद है जल्द इसका बावकार हल निकल आएगा। हमारा मकसद डीसेट करवाना नहीं है। ओपोजिशन अरकान को डेकोरम का पाबंद होना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं। असेंबली की इज्जत और वक़ार को मजरू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है। 26वीं आनी तरमीम के लिए वोट देने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने वालों में ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, अलियास चौधरी और औरंगज़ेब खिलजी शामिल। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 3 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। SCO वज़ीर ख़ारजा के कौंसल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 14 से 16 जुलाई तक होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में आलमी मसाइल समेत ख़ारजा और सिक्योरिटी पॉलिसियों पर बात होगी। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। SDPI में माली और ज़री पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार बारे मुकालमे में पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा माहिर बैंकी का इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई है। साख्ती इस्लाहात मशद की तवील मुद्दती पायदारी के लिए नागुज़ीर है। मई 2025 का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। माहिर बैंकी की मालियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालफत बंद करे। सिंध के मुतबादिल तवानाई के मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुतालबा। कासिम के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं, मगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासर हो रही है। अगर सिंध को इसके वसाइल के मुताबिक अख्तियार और सहूलियात फराम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। बलोचिस्तान अब दुश्मनों के निशाने पर। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में तेजी। 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 500 से ज्यादा वाक़यात, 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जान भाग, 238 एहलकारों समेत 492 अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ हमलों में 52 गैर मुकामी अफराद भी जान से गए। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हो गया। सिंतास मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मोदी की जारहाना आबी पॉलिसी ने चीन को दरियाओं पर यकतरफा इक़दामात का जवाब फराहम कर दिया। मरूफ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार उत्तम सिन्हा की टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर आला आसाम हेमंता शर्मा के मुताबिक भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने चीन के 60 गीगावाट मेगा डैम मनसूबे को शिमाल मशरक़ी भारत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया, चीन 1997 के वाटर कोर्सेज कन्वेंशन में शामिल नहीं। ब्रह्मपुत्रा पर कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। बरतानिया में गर्मी की शिद्दत बरकरार। साल की तीसरी हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मिडलैंड्स, जनूब और मशरक़ी इंग्लैंड के अम्बर हेल्थ अलर्ट जारी। इंग्लैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली आइलैंड में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जनूबी चीन के सूबे फौजियान में बारिशों का 64 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर दरख्त गिरने से आमदोरफ्त मुतासर। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। रेस्क्यू टीमें निकासी आब और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का डल्लास में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामसन है।
क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बरपरियत जारी, मजीद 108 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 38 अफराद भी सेहूनी गोलियों का निशाना बन गए। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई। हमास ने इसराइली फौज की वापसी का मुतालबा कर दिया। गजा में इमदाद की तकसीम और जंग के खात्मे की जमानतों पर इख्तलाफात। नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में खुफिया दस्तावेजात और जंगी मंसूबे की तफसीलात भी शामिल। नेतन्याहू ने आलमी दबाव के बावजूद जंग खत्म नहीं होने दी। सऊदी क़यादत ने खुफिया तौर पर पुरअमन की कोशिश की, मगर गजा की जंग रुकावट बनी। दूसरी जानिब इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। तल अवीव में हज़ारों शहरियों का फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा को ख़त, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली के इसराइली मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने से दो रियासती हल के लिए हमायत गैर मौसर हो जाएगी।